नमस्कार सभी भाइयों को। मैं कुलदीप फौजी, डोगरा वॉरियर पिजन क्लब का चेयरमैन तहसील कोट से हूँ। बाकी कुछ बाद शो को प्रमोट करने के लिए बाहर से आकर अपनी जेब से 20-20 लाख रुपया लगाकर शो को प्रमोट कर रहे हैं। और कुछ उस्ताद हैं जो अपनी जेब से 6-6 लाख रुपया लगाकर शो को बढ़ा रहे हैं। और ये उस्ताद जो टीपू उस्ताद जी की जो पार्टी, ये 3-3 हज़ार रुपया दिहाड़ियाँ रखकर इस शो को किस लिहाज से बढ़ा रहे हैं, किस तरीके से बढ़ा रहे हैं ये। नमस्कार सभी भाइयों को। मैं कुलदीप फौजी, डोगरा वॉरियर पिजन क्लब का चेयरमैन तहसील खोड़ से हूँ। मैं ये वीडियो बनाना तो नहीं चाहता था, पर मेरी हर कोशिश करने के बावजूद भी कोई बात मेरी कहीं सुनी नहीं गई। उस वजह से मुझे लास्ट में ये वीडियो बनानी पड़ रही है। मेरी वीडियो बनाने का सिर्फ मकसद यही है कि जो चीज़ मेरे साथ हुई है वो आगे मेरे किसी भाई के साथ, शौकीन भाई के साथ, किसी के साथ ये बात ना हो। आप लोगों ने हर पार्टी, हर कमेटी को एक साइड में रख के ये चीज़ को एक बार ज़रूर सोचना है कि जो ये मेरे साथ हुआ है, क्या ये सही हुआ है। मेरी बाजी 1-1 जो कि परगवाल में राहिल भाई के साथ लगी थी, जो कि उस्ताद अमित सुदन जी और उस्ताद दीपक पार्टी, उस्ताद दीपक जी ने आकर फिक्स की थी। उन दोनों की मौजूदगी में मेरी बाजी फिक्स हुई थी। बाजी मेरी मई महीने में 21, 23, 25 को 3 दिन बाजी उड़ी थी। और वो बाजी मैंने 92 घंटे कुछ मिनट से विन की है। तो जो मेरी इनामी रकम थी, जो हम दोनों भाइयों ने करवाई थी जमा, राहिल भाई ने और मैंने करवाई थी जमा, जो वो उस्ताद दीपक जी ने, जो उनके खलीफा हैं, अखनूर के रहने वाले हैं, उस्ताद जो हैं खलीफा सुभाष जी के पास जमा करवाई थी। बाजी ख़त्म होने के बाद खलीफा सुभाष जी ने मेरे को इनामी रकम दी है और लिफाफे में डाल के इनामी रकम दे के चले गए हैं। तो अगले दिन जब मैंने देखा तो उसमें इनामी रकम कम थी। तो हमने पूछा कि उस्ताद जो हमारे खलीफा सुभाष जी हैं कि इसमें तो जो हमारी इनामी रकम है वो कम है। तो उन्होंने हमें ये जवाब दिया है कि जो उसमें इनामी रकम कम है वो हमने अपनी दिहाड़ी रखी हुई है। भाई जी, अगर शौक अगर चलता है तो उसमें दिहाड़ी तो मेरे तो समझ से बाहर है कि किस चीज़ की उन्होंने दिहाड़ी रखी है। अगर तो 1-1 में जो मुनसफ जाता है, अगर मेरी तरफ से मुनसफ जा रहा है, मैं चाहे वो अपनी यारी दोस्ती में भेजूं, चाहे अगर मेरे पास कोई यार दोस्त अवेलेबल नहीं है तो मैं किसी को कैसे भी करके भेजता हूं, तो वो मुनसफ की सिरदर्दी मेरी होती है। तो मेरी तरफ से मुनसफ होता है, कैसे भी करके मैं उसको भेजता हूं। और जो उनकी तरफ से मुनसफ आता है वैसे ही वो भेजते हैं कि उनकी तरफ से अगर वो कैसे भी भेजना चाहते हैं, यारी दोस्ती में कैसे भी करके भेजना चाहते हैं, तो वो मुनसफ उनका होता है। तो इन्होंने मेरी ये इनामी रकम है जो 3,000 रुपया रखा है। बात ये 3,000 की नहीं है कि 3,000 मेरा रखा है और मैं इसी वजह से ये वीडियो डाल रहा हूँ। बोलने का मकसद ये है कि जब मैंने सुभाष जो उस्ताद जी हैं उनको फ़ोन किया है, जब हमने पूछा है, तो उन्होंने बोला है कि हम ये तो
काफ़ी देर से ये करते आ रहे हैं, 30 साल हो गया हमें ये काम करते हुए कि हम अपनी दिहाड़ी रखते हैं। तो मैं वीडियो बनाने का मकसद यही है कि कल को अगर हमारी साइड में अगर और कोई बंदा भी इनके साथ 1 to 1 बाजी फिक्स करता है तो ये ऐसे करके उनके पैसे रखते आ रहे हैं। और जिन्होंने रखे हैं, पहले रखे हैं इन्होंने, अगर किसी के रखे हैं, अगर उन्होंने बोला है तो रखे होंगे। अगर इन्होंने पैसे वो रखे हैं तो वो जिनके साथ इनकी बाजी लगी थी तो क्या उन्होंने इनको पूछा नहीं? अगर नहीं पूछा तो वो क्यों नहीं पूछा? शौक से तो ये हटके बात है ना कि जो बंदा विन करता है तो उसी की पैसों से ही उनका भी मुनसब उनके पैसों से जाएगा, हमारा भी मुनसब उनके पैसों से जाएगा। ये बात तो बिल्कुल गलत है ना। तो मेरा बोलने का मतलब यही है कि फिर जब हमारी बात दीपक उस्ताद जी से हुई है तो दीपक उस्ताद जी ने ये बात बोली है कि मुझे 1 हफ्ते का टाइम दो, अगर वो पैसे नहीं देते हैं तो वो जो आपकी इनामी रकम है वो मैं दूंगा। तो 1 हफ्ते का टाइम मांगा था हमने, कोई तकरीबन 10 दिन के बाद फ़ोन किया है। जब फ़ोन किया है तो उसके बाद उस्ताद जी का, जो दीपक उस्ताद जी का जवाब था, उनका ये जवाब था कि मुझे उनसे कोई लेना देना नहीं है। आप लोगों ने जो आपके अखनूर में है ये ऐसे ही चलता आ रहा है, पहले से ऐसे ही चलता आ रहा है। अगर उस्ताद जी ने अगर अपने शागिर्दों का, अपने खलीफों का, अगर उन्होंने उनसे कुछ लेना देना नहीं है तो जो कोई बंदा उस्तादों को बीच में लेकर शौक करता है तो वो किससे पूछेगा? अगर उस्ताद रिस्पॉन्सिबल नहीं है उस चीज़ के तो हम किससे पूछेंगे? एक शौकीन किससे पूछेगा? तो ये प्रॉब्लम मुझे फेस करने में मिल रही हैं, ये आगे किसी को ना करने में मिले। और बाकी भाई हमने इसलिए अपना डोगरा वॉरियर पिजन क्लब है जो कमेटियों से दूर रखा हुआ है कि हमने अपना जो क्लब है किसी भी कमेटी में शामिल नहीं किया, कोई भी क्लब में शामिल नहीं किया हमने उसको आगे। कि हमारे इधर हर पार्टी के बंदे हैं, हम यही चाहते थे कि हमारे एरिया में कोई ऐसी जो है गुटबाजी ना बने कि ये फलानी पार्टी का है, ये फलानी पार्टी का है। तो इसलिए हमने अपने यहाँ पे जो शौक है सबका इकट्ठा ही रखा हुआ था। अब जब हमें ये फैसला मिल नहीं रहा, उस्ताद दीपक पार्टी जब ये हमारा फैसला कर नहीं रहे कि उन्होंने बाजी फिक्स की और वही ये फैसला नहीं कर रहे अपने उस्तादों का, खलीफों का, अपने शागिर्दों का, अगर वो बंदे गारंटी नहीं ले रहे तो लास्ट में मुझे डोगरा वॉरियर पिजन क्लब चेयरमैन होने के नाते मैंने भी ये अभी अपने मेंबर के साथ मिलकर ये फैसला लिया है कि हमने बहुत कोशिश की है। कैमरे के सामने तो बोलना बहुत आसान है कि शौक को बढ़ाना है, हम शौक को बढ़ाएंगे, और कैमरे के साइड में कुछ और करना। हमने बहुत कोशिश की है कि देख लो आप, मतलब मई महीने की मेरी बाजी फिक्स हुई है और जून और ये जुलाई लग गया। इतने दिन वेट किया है कि कोई डिसीज़न मिलेगा, दूसरी पार्टी की साइड से कोई ना कोई रिस्पांस आएगा, पर उन्होंने कोई हमें अच्छा रिस्पांस अभी तक दिया नहीं है। और मैंने ये अभी अपनी पार्टी के साथ मिलके ये फैसला लिया है कि अगर उस्ताद दीपक पार्टी और इनके ये खलीफा हैं जिन्होंने हमारी इनामी रकम रखी है, जो बोलते हैं हमारी दिहाड़ी बनती है, और 30 साल से हम यही काम करते आ रहे हैं। भाई जी हमें 30 साल तो नहीं हो गया कबूतर रखे हुए। मैं और विशु फौजी हम दोनों एक ही छत से शौक करते हैं। मैंने 4 साल हो गया कबूतर रखे हुए, और 4 साल से मैं ये कबूतरों के बीच में, और 4 साल से मैं अपने एरिया में ये टूर्नामेंट करवा रहा हूँ। तो इन्होंने बोला है कि हम 30 साल से यही काम करते आ रहे हैं, और अभी हमने जो डोगरा वॉरियर पिजन क्लब के मेंबरों ने यही फैसला लिया है कि अगर दीपक उस्ताद पार्टी और इनके खलीफा जो है सुभाष जी, जिन्होंने ये बोला है कि हम 30 साल से अपनी दिहाड़ी रखते आ रहे हैं, अगर ये इस चीज़ पे हमें इनामी रकम नहीं चाहिए, आप रखो,
हमारा 3,000 रुपये हमें नहीं चाहिए। सिर्फ आप हर शौकीन से माफ़ी मांगे, बोलें कि आज के बाद जो हमने कर दिया, आज के बाद हम ये काम नहीं करेंगे गलत, कि जो लोगों के पैसे रखना, दिहाड़ी रखना, ये आगे से हम नहीं रखेंगे। तो ठीक है, अगर आप ये बात को एक्सेप्ट नहीं करते हो तो अभी से जो हम टूर्नामेंट करवाते हैं, अपनी तहसील खोड़ में करवाते हैं, अखनूर में करवाते हैं, उसके बीच में उस्ताद दीपक पार्टी के जितने भी बंदे हैं टोटली बैन है। ना तो वो हमारे साथ कभी शौक करेंगे और ना ही वो हमारे किसी जो टूर्नामेंट के पार्टिसिपेट करते हैं उनके साथ भी 1-to-1 भी शौक नहीं कर पाएंगे। अगर उनके साथ किसी बंदे ने 1-to-1 में शौक किया तो वो हमारी टूर्नामेंट में पार्टिसिपेट नहीं कर पाएगा। और जो बंदे हमें अभी एंट्री देंगे, जब हम एंट्री करवाएंगे, जो बंदे हमें एंट्री देंगे, हर बंदा हमें एक वीडियो डालेगा और उसमें बोलेगा कि मेरी दीपक उस्ताद पार्टी के साथ कोई ताल्लुक़ नहीं है, हमें उनके साथ कोई लेना देना नहीं है। प्रूफ के तौर पे वो हमें वीडियो डालेंगे, उनकी एंट्री ली जाएगी, नहीं तो वो टोटली हमारी तरफ से आज के बाद बैन है। क्योंकि अगर एक उस्ताद अपने शागिर्दों की, अपने खलीफों की गारंटी नहीं ले रहा, तो कल को अगर इधर कोई लड़ाई झगड़ा होता है, कुछ होता है, तो कोई इनको नहीं पूछेगा, वो हमें आकर पकड़ेगा। कि अगर तो इनके उस्ताद ही गारंटी नहीं ले रहे तो हम क्यों उनकी गारंटी लेंगे फिर। मैं ये बोलना नहीं चाहता था, बैन किसी को करना नहीं चाहता था, पर आप लोगों ने मजबूरन बिल्कुल मजबूर कर दिया है कि आप भी, जैसे हमारे यहाँ पे पार्टियां बन रही हैं, आप भी अपने उधर ये पार्टियां बनाओ। तो आगे किसी के साथ ऐसा ना हो, इसलिए ये बैन किया जा रहा है। अगर सुभाष खलीफा, जो सुभाष जी हैं, अगर वो इस चीज़ पे माफ़ी मांगते हैं, बोलते हैं कि आगे से हम ये ऐसा नहीं करेंगे, तो ही इनके बंदे खेल सकते हैं, नहीं तो हमारी तरफ से ये बंदे टोटली बैन है। और अगर कोई उस्ताद दीपक पार्टी के जो भी इधर बंदे हैं, खलीफा हैं जो भी, अगर वो मेरे साथ मिलके बात करते हैं, लाइव अगर बात करना चाहते हैं तो मैं लाइव करूंगा, किसी अच्छे यूट्यूबर को भी ले आएँ, दोनों पार्टियां बैठें, अपने अपने तर्क रखें कि क्या प्रॉब्लम फेस करने को मिल रही हैं, मेरी भी सुने, अपनी भी सुनाएं, और आप बताएं। अगर मैं कहीं गलत हूं तो मैं सब शौकीनों से माफ़ी, दोनों हाथ जोड़ के माफ़ी मांगूंगा। अगर आप गलत हैं तो आप दोनों शौकीनों से अपने दोनों हाथ जोड़ के हर शौकीन भाई से माफ़ी मांगोगे। सामने बैठो, आमने सामने बैठते हैं, लाइव आओ, अच्छे यूट्यूबर को बुलाओ, बैठ के बात करो कि कौन गलत है और कौन सही है। अगर हम इसमें गलत हैं तो हम भी उस चीज़ के लिए माफ़ी मांगेंगे। पर आपको इस चीज़ का, मुझे तो इस चीज़ का अभी इंतज़ार रहेगा कि आप मेरी इस बात का जल्दी से जल्दी जवाब देंगे। और अगर कोई भी यूट्यूबर भाई आकर मेरा इंटरव्यू लेना चाहे कि क्या क्या प्रॉब्लम हुई है, तो उस भाई का भी मोस्ट वेलकम है। और दूसरी पार्टी का भी जाकर इंटरव्यू लें और उनसे भी पूछें कि क्या बात हुई है। दोनों की बातें सुने और फिर बाद में ये बातें सारी दुनिया के सामने लाएं कि कौन गलत है, कौन सही है। इंसान अगर कोई काम करता है तो उससे गलती होती है, मैं मानता हूँ उस बंदे से गलती होती है, पर इसका ये मतलब नहीं है कि अगर बंदे से गलती होती है और वो गलती माने ना। इंसान अगर गलती करके माफ़ी मांगता है तो बहुत बड़ी बात है। अगर वो जानबूझ के ये गलती करता है, बोलने के बावजूद भी अगर हम बोलें कि वो चीज़ गलत है और वो फिर वो उस गलती पे गलती कर रहा है, तो वो गलती नहीं है, वो मनमर्जी है कि हम मनमर्जी करेंगे। और कबूतरबाजी में कभी भी ये मनमर्जी चलती नहीं है। बाकी कुछ उस्ताद शौक को प्रमोट करने के लिए बाहर से आकर अपनी जेब से 20-20 लाख रुपया लगाकर शौक को प्रमोट कर रहे हैं। और कुछ उस्ताद हैं जो अपनी जेब से 6-6 लाख रुपया लगाकर
शौक़ को बढ़ा रहे हैं। और ये उस्ताद जो दीपक उस्ताद जी की जो पार्टी है, ये 3-3 हज़ार रुपया दिहाड़ियाँ रख कर ये शौक़ को किस लिहाज से बढ़ा रहे हैं, किस तरीके से बढ़ा रहे हैं, ये सोचने वाली बात है। काफ़ी अजीब भी लगता है सुन के कि ये ऐसा काम किया है। बाकी अगर हमारा ये इन्होंने कोई माफ़ी नहीं मांगी, कुछ डिसीज़न इन्होंने नहीं दिया, बाकी कोई बात नहीं, हम आगे भी कमेटियों तक ये बात रखेंगे कि उन्होंने क्या फ़ैसले लिए हैं। फिर बाकी अगर कुछ मैंने गलत बोल दिया हो तो दोनों हाथ जोड़ के माफ़ी चाहता हूँ कि राम राम जी।